हेलो दोस्तों। आज हम अपनी इतिहास की सीरीज में लेकर के आए हैं बौद्ध धर्म। तो इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से जुड़े हुए वो सभी प्रश्न कराएंगे जो अभी तक किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो ये जो है गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट लोमनी एक गाँव पड़ता है, वहाँ पर जो है 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी शुद्धोधन थे जो शाक्य गण के प्रधान थे, तथा माता माया जो थी कोलिय गणराज्य या कोलिय वंश की कन्या थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देखिए एक इससे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि इनमें से जो है किसकी माँ जो थी कोलिय गणराज्य की जो थी कन्या थी। तो ये महात्मा बुद्ध की थी। तो ये प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। अब डीप क्वेश्चन पूछते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? तो देखिए, जब उन्होंने अपने घर का गृह त्याग किया था 29 की उम्र में, जो है 29 वर्ष की उम्र में जो उन्होंने गृह त्याग किया था, तो उसको है महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो देखिए, गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोलिय वंश से संबंधित थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो देखिए, जो है बुद्ध का दूसरा नाम पूछा है तो पार्थ, मिहिर, कुड़ाकेश, प्रचंड, ये सभी अर्जुन के नाम है, अर्जुन के सिनोनिम्स हैं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न जो है वो फंसाता है, जिससे कि आप लोग इसका आंसर लगाएं और वो उसे गलत कर सके, क्योंकि आपको लगेगा कि इनमें से कोई ना कोई आंसर इसका जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य बुद्ध का जन्म स्थान था? तो देखिए, जो मौर्य वंश का जो शिलालेख है, अभिलेख है, इससे जो है लुम्बिनी जो शाक्यमुनि बुद्ध की जन्म स्थान था इसका पता चलता है मौर्य के अभिलेख से। कौन सा अभिलेख है? ये रोमबंदेई अभिलेख है। ठीक है, और इसी से जो है उनके गृह त्याग की घटना के बारे में पता चलता है। तो ये इसको ध्यान रखना, रोमबंदेई, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो देखिए, ये अभी आया हुआ है रोमबंदेई का अभिलेख, जो है मौर्य वंश के अंदर अशोक में जो रोमबंदेई का अभिलेख था उसमें जो है यह पुष्टि करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो देखिए, वो थे मौर्य वंश के अशोक, और जिनका जो था रोमबंदेई का अभिलेख था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो देखिए, महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है, यानी कि जो उनकी कुशीनगर में हुआ था उनका महापरिनिर्वाण। ठीक है, जो उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था, वो उसको घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किस एक धार्मिक गुरु की जो मृत्यु हो रक्त अतिसार से हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की हुई थी, और वो कहाँ पर हुई थी, किस जगह पर हुई थी? तो उन्होंने कुशीनारा मल्ल गणराज्य में जो है उन्होंने अपनी शरीर त्याग किया था 80 वर्ष की उम्र में, 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ये निर्वाण है, निर्वाण लिखा है, तो निर्वाण है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य है? तो देखिए, अभी बताया था आपको, मल्ल राज्य में हुआ था 80 वर्ष की उम्र में, और रक्त पिपासा एक बीमारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ? तो देखिए, ये मल्लों में हुआ था। ठीक है, मल्ल में। एक ही प्रश्न को जो है कई बार ये रिपीट करके पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने जो है निर्वाण जो है मल्ल में किया था। तो इसमें आंसर था नहीं, तो ये इस क्वेश्चन को जो है बाद में गलत कर दिया गया था, आयोग के द्वारा इसे गलत माना गया था। चलिए, इनको महापरिनिर्वाण जो है वो बोध गया में प्राप्त हुआ था, तो बोध गया ऑप्शन में था नहीं, इसलिए निर्वाण की बात कर रहे हैं, महापरिनिर्वाण की नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण कहाँ होगा? तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ वो वहीं पर होगा, तो ये कुशीनगर में है।
क्वेश्चन नंबर उत्तर प्रदेश, देखिए इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, जरूरी है। महापरिनिर्वाण जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। भगवान बुद्ध की मूर्ति है, 1876 में इसका उत्खनन किया गया था और इसे महापरिनिर्वाण मंदिर कहते हैं। विश्व में जो है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है महापरिनिर्वाण मंदिर, कुशीनारा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न राज्यों में से किनका संबंध बौद्ध के जीवन से था? तो देखिए किस किस राज्य से था, तो देखिए ना तो उनका अवंती से कोई संबंध था, ना ही उनका गांधार से कोई संबंध था। हाँ, कौशल से और मगध से उनका जो संबंध रहा था। ठीक है, तो केवल सी 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो देखिए अंतिम व्यक्ति या फिर उनका अंतिम शिष्य जो था वो सुबुद्ध था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो देखिए वही एक कुछ प्रश्न को कई बार रिपीट करके पूछा जाता है, रूपांतरित करना, सस्य बनाना, लास्ट चेला कौन सा था? तो ये कई बार प्रश्न बदल बदल के, लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन वही हो जाता है और आंसर इसका वही रहेगा, सुबुद्ध, ऑप्शन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताई थी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो देखिए जो है उनको जो निर्वाण था उसकी व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? तो देखिए अलार कलाम जो है ये बुद्ध के गुरु थे और बुद्ध के जो 2 गुरु रहे थे, एक अलार कलाम थे और उसके बाद जो है एक से और जो है उन्होंने शिक्षा ली थी, आगे मिल जाएगा वो आपको शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो देखिए धर्म चक्र परिवर्तन उसको कहते हैं जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ये दिया था सारनाथ में, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। देखिए एक ही प्रश्न को कई बार पूछ लिया जाता है, बता रहे हैं हम आपको। तो देखो अब की बार इसमें पूछा गया कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वही है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका भी आंसर सारनाथ हो जाएगा। तो ये बस उसकी जो है लैंग्वेज चेंज करते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन आप सभी को पता होगा, सारनाथ में उनके द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश था, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था? तो देखिए ये सारनाथ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस जगह पे दिए थे? तो सर बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो देखिए बुद्ध जो है उदयन के काल में, जिसको उदयन भी कहते थे, उसके शासन काल में जो है एक कौशाम्बी आए थे, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए जो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, और ये राजगृह में हुई थी और इसको कराया था अजातशत्रु ने। ठीक है, राजगृह सप्तशृंगी गुफा में अजातशत्रु ने इसे कराया था, ध्यान रखना। ये कई बार पूछ लिया जाता है क्यों, तो कौन था, किसने राजा ने कराई थी? अजातशत्रु ने। किस जगह पर कराई थी? राजगृह में। 20 क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किस एक ने किया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन जो है महाकश्यप ने किया था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तकर्णी गुफा स्थित है? तो देखिए सप्तकर्णी गुफा जो है राजगृह में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति वही जो महाकश्यप गुरु थे, अध्यक्ष थे, और राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु ने इसको करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी तो वो कौन, उसका जो है अध्यक्षता किसने की थी? देखिए वो वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने जो है कनिष्क के काल में आखिरी और चौथी बौद्ध संगति हुई थी और जो है वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ये कनिष्क के शासनकाल में जो है पहले से ही मतभेद था बौद्ध धर्म के अंतर्गत, लेकिन ये साथ जो उभर करके तब आया जब कनिष्क ने जो है अपनी वो कराता है, एक सभा कराता है, बौद्ध समिति कराता है, तो उसमें जो है बौद्ध धर्म दो बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में जो है कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। ये आखिरी जो है आपकी सभा थी, कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चौथर बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो ये आपको पता है, कनिष्क का शासन काल में हुआ था, अजातशत्रु के तो पहली हुई थी। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी। तो देखिए ये क्वेश्चन को बहुत बार घुमा घुमा करके एक ही क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगति आपको पता है, ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो देखिए इसमें वही प्रश्न है कि किसने कश्मीर में आयोजित कराई थी? तो वही अजातशत्रु हो जाएगा, 37 का भी। तो एक क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया जाता है, बस लैंग्वेज चेंज करके, तो आंसर वही रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर करने की कोशिश करें, जिससे कि आपका आंसर सही बैठे। देखिए महायान की बौद्ध मत की विशेषताएं पूछी गई। तो देखिए महायान में जो है बुद्ध को देवता माना जाता था और बुद्ध के पथ पर चलना बताया गया था। और इसमें जो है बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती है, अनुष्ठान भी होता है, जो बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती है उसकी पूजा होती है। तो ये महायान की विशेषताएं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 39, निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए 4 स्थानों में जो बौद्ध संगति का सही कालक्रम है वो है, सबसे पहले होती है आपकी राजगृह, ठीक है, जिसका महाकश्यप अध्यक्ष थे। उसके बाद होती है वैशाली, ठीक है, जो सबका सुबक्तगामी कराते हैं, वैशाली में शायद सुबक्तगामी ने कराई थी। और उसके बाद सबसे लास्ट में कुंडलवन कश्मीर, और तीसरे नंबर पर पाटलिपुत्र। तो 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए ये वैशाली में हुआ था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? देखिए तृतीय बौद्ध सभा जो बुलाई गई थी वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए प्रथम बौद्ध संगति जो अजातशत्रु के काल में हुई थी, राजगृह में हुई थी, और महाकश्यप इसके जो थे अध्यक्ष थे। तो देखिए निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई थी? तो आपको पता है राजगृह, इसका राजगीर लिखा हुआ है, वैसे राजगृह होना चाहिए, राइट राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो देखिए ये किया था कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं हैं और आपको जो है इनका संबंध बताना है। देखिए ऐसा आपको पता होगा, जन्म बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में, जहाँ पर बोधि वृक्ष लगा हुआ है। उसके बाद प्रथम प्रवचन आपको पता है सारनाथ में दिए थे, और इनका निधन जो है कुशीनारा मल्ल गणराज्य में हुआ था, मल्ल गणराज्य में हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार फिर से, जन्म होता है लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ में देते हैं, और निधन हो जाता है कुशीनगर में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो देखिए जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे इसको मृग के द्वारा बताया गया है। सांड जो है गृहता का प्रतीक है बौद्ध धर्म के अंदर, ठीक है। देखिए अब प्रतीक की बात आती है, ठीक है, तो प्रतीक की बात आती है तो एक बार जो प्रतीक अगर आपको थोड़े बहुत भी पता है तो आप इनका आंसर सही लगा सकते हो, ठीक है। ट्राई करते हैं इसका भी। देखिए जन्म का प्रतीक जो है, जन्म का प्रतीक है कमल। प्रथम प्रवचन को कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन, ये तो सभी को पता होगा। बोधि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महाबोधि, तो बोधि वृक्ष। तो 4, 2, 1, और जो है त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ठीक है। तो 4, 2, 1, 3। तो इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जन्म कमल को प्रवर्तन करता है, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, और गिरता है घोड़ा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है,
करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो देखिए करमापा लामा जो है ये बुद्ध संप्रदाय के कांग्यूपू का है, कांग्यूपा का है, तिब्बत का संप्रदाय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके संबंध के बारे में बताना है। तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये सही है, उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी ठीक है। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, शायद ये जो है गलत हो सकता है, देख लेते हैं एक बार आंसर। सॉरी नहीं, ये भी सही है, चारों सही है। जन्म कपिलवस्तु, बोध गया में ज्ञान, वैदिक धर्म का स्वीकार करना और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 50 है। देखिए क्वेश्चन तो इसके अंदर बहुत हैं, लेकिन हम जो आपको आज 60 ही क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ। 60 क्वेश्चन के बाद दूसरी सीरीज बना देंगे इसकी। तो 50 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। देखिए बोध गया में महाबोधि मंदिर जो बना हुआ है वो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के लिए बना हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का कौन सा है? तो देखिए जो ये है अपनी पीढ़ी का पंचम है, जो है इसको जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष था उसको जो है एक शैव संप्रदाय के समर्थक थे जो एक राजा शशांक उनके द्वारा जो है कटवा दिया जाता है। तो जो है उसके स्थान पर उसका जो है दूसरा वृक्ष लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है? तो निरंजना नदी पर जो है बोध गया है और वहीं पर बोधि वृक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं, 54 की तरफ सॉरी। निम्न में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो देखिए उनका भाई था, चचेरा भाई देवदत्त, ये जो है उनका संघ का प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन उनको सफलता मिलती नहीं है। कई बार ट्राई करता है बुद्ध को मारने के लिए। एक बार तो जब बुद्ध को वो बहुत ज़्यादा चोटिल कर देता है तो बिम्बिसार जो है अपने वैद्य जीवक को भेजते हैं और उसकी इलाज के लिए, तो महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन जो है महात्मा बुद्ध का एक समकालीन राजा है? तो वो बिम्बिसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो देखिए जो है उन्होंने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि जो मेरे उपदेश हैं और जो मेरा जो ज्ञान है, जो मेरा पथ है, मतलब तुम लोगों को दर्शाया हुआ, यही तुमको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, ये उनका उपदेश है, आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है? तो ये अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गौतम बुद्ध के बारे में जो है कौन सा सही नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन जो यूपीपीएससी 1992 में आया था, लेकिन ये प्रश्न गलत था। वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे। वे आत्मा को शरीर में परिवर्तन मानते थे, वो बिल्कुल मानते थे। निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल। ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे, नहीं रखते थे। तो 1 2 3 जो है इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है और भी टॉपिक्स हैं जो गलत हैं। इसमें वो शायद आत्मा को शरीर का परिवर्तन नहीं मानते थे। इसमें 1 और 3 आंसर होता था और 1 और 3 इसमें ऑप्शन में था नहीं। हाँ, वो 1 और 3 मानते थे। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो उन्होंने जो है बुद्ध द्वारा अनुमति दी गई थी वैशाली में, और अपने जो है प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वो बौद्ध संघ में स्त्रियों को आने की अनुमति पर देते हैं। और उनकी जो पहली स्त्री थी वो उनकी खुद की मौसी थी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है हमारे पास, त्रिपिटक क्या है? तो देखिए त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो देखिए अभी फिलहाल हम 60 क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे वीडियो लंबी ना हो। काफ़ी क्वेश्चन हैं अभी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, जो कि बहुत बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसकी दूसरी सीरीज भी हम आपके लिए जल्दी ही लेकर के आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।